अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट फ्रॉम अलमाती। इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं और आज अपनी बिल्लो के लिए एक बड़ा दिन है। हमने बिल्लो काफ़ी सारा काम करवाने वाला है। इसका टायर में भी चेंज होगा, अगर यहाँ में टायर मिलता है तो इसका 25,000 किलोमीटर सर्विस करवानी है मैंने, और वो थोड़ी सी ओवर ड्यू हो गई है। और मोस्ट ऑफ़ ऑल इसके ब्रेक पैड्स जो हैं वो मेरे आ गए हैं, तो उनको मैंने चेंज करवाना है। तो यहाँ पे चल के अभी को ढूंढते हैं कोई शॉप। आज वैसे हफ्ते का दिन है। लेट्स गेट बिल्लो बैक ऑन द रोड अगेन सेफ। BMW Victory. Oh, it's a big shop. Assalamu alaikum. How are you? English? Английский? Не надо? Немного нет? Да? Шина есть? Шин. Новая? Да, новая. Масла есть? Да. Масла. Вот или магазин? Магазин, окей, там. Хорошо. Спасибо. जी सामने इनकी शॉप है आगे, तो कह रहा है कि वहाँ चलो और वहाँ से तुम्हें जाना टायर शायद वहाँ मिल जाएंगे। सो कुछ पता नहीं है, कह रहे वहाँ तुम्हें शायद टायर मिल जाए। अगर टायर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इसका जो पिछला टायर है वो ऑलमोस्ट डेड है और मैं उसके ऊपर चला रहा हूँ अभी। लेकिन ये कि आगे पामीर जो है, पामीर के ऊपर उसके साथ जाना, क्योंकि यहाँ से फिर भी मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर पामीर में कुछ होता है तो फिर दैट इज़ अ डेड एंड। और यहाँ पे जो सेम टायर है वो ऑस्ट्रिया में मिल रहा है मुझे, जो मुझे मिला है 125 यूरो का। और वही सेम टायर मुझे मिल रहा था जी रशिया में, और इवन यहाँ पे 350 यूरो का। इधर है या किधर है? Здравствуйте. Здравствуйте. Шин. Шина. Шин. Tire, да? You speak English? Little bit. Little bit. That's cool. That's cool. Вот это. Это Митас? 17. Это Хайденау. Хайденау, окей. Сколько стоит? Цена в тенге. Что это? 144 тысячи. 144 тысячи. यहाँ पे कज़ाकिस्तान में क्योंकि मुझे पेट्रोल मिला था 92, और बाकी पीछे सारा जो है ऑस्ट्रिया से लेकर रशिया तक मुझे मिला था 95। सिवाय एक दफ़ा मैंने उसको डलवाया था, उसको मंगोलिया में 92। लेकिन कज़ाकिस्तान में क्योंकि सारा जो है 92 था, तो वो 92 की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है बाइक में। तो अब हम इसका जो है, इसका इंजेक्टर जो है हम उसको अब साफ़ कर रहे हैं। उसको हम साफ़ कर रहे हैं इंजेक्टर को, कि ताकि फिर आगे मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो 25,000 किलोमीटर से ऊपर बेनेली TRK 502X को चलाने के बाद आई थिंक कि मैं अब इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपको इसका एक
डिटेल रिव्यू दे सकूं और आपको मैं अपनी जो मेरी इसमें जो मुझे पसंद आई हैं, व्हाट आई वुड लाइक टू चेंज एंड व्हाट आई एब्सोल्युटली हेट अबाउट बेनेली। तो आज की जो वीडियो है वो इन 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। व्हाट आई लाइक अबाउट बेनेली, what I would like to change, and what I absolutely hate about Benelli TRK 502X after riding 25k kilometers on every terrain you can think of: roads, asphalt, gravel, mountain, stones, sands, river crossing, anything, everything what you can think of, riding after Mongolia, riding in Kazakhstan, riding in Russia, और even कीचड़ में, और वो ऐसी कीचड़ के जो मार्स की कीचड़ थी, फुल ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड आयरन, उस कीचड़ में चलाने के बाद आई थिंक कि नाउ इट इज़ टाइम टू रिव्यू द मोटरसाइकिल। जो बेनेली का इसका जो राइडिंग स्टाइल है ऑन asphalt एंड ऑन ग्रेवल, वो एब्सोल्युटली ग्रेट है एंड आई लव इट। लेकिन स्टॉक टायर्स जो बेनेली के आते हैं उसके बगैर, स्टॉक टायर्स जो हैं वो इतने अच्छे asphalt पे भी नहीं हैं और ग्रेवल पे तो खैर वैसे भी नहीं है, क्योंकि वो जो है वो रोड टायर्स हैं। तो जब से मैंने अपने टायर चेंज किए थे, जब से मैंने ये वाले टायर्स लिए थे मीताज E07 प्लस डाकार, तो इसके बाद इसकी जो स्टाइल था राइडिंग का ऑन रोड ऑफ रोड, एब्सोल्युटली लविंग। स्टॉक टायर्स पीस ऑफ शिट। Mitas E07 Plus Dakar is my go-to tire for Benelli TRK 502X। इसकी राइडिंग पे 120 you go very easily। 120 जो है उसमें आपको ये फील भी नहीं होता कि आप 120 पे जा रहे हैं, बट एज सुन एज यू गो ओवर 120, 125, 130, तो इसकी जो है वाइब्रेशन दैट कैन बी अनकम्फर्टेबल। लंबे टूर्स के लिए 90, 100 इज़ इकोनॉमिकल एंड आल्सो वेरी गुड स्पीड। 110, 120 यानी जब मैं इसको ओवरटेक करता हूँ तो वहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, या फिर 140 तक, लेकिन उसमें फिर इसकी जो होती है वाइब्रेशन वो इतनी नहीं होती। तो 120 इज़ ओके, अबव 120 इज़ नॉट ओके। इसका वेट 235 किलोग्राम तकरीबन है। एब्सोल्युटली ग्रेट, ईजी टू हैंडल। शुरू में थोड़ा सा मसला होता है जब आप इसको नया लेते हैं, लेकिन आप क्योंकि चलाने के बाद अब मैं इसको चला रहा हूँ, किस तरह मैं बाइसाइकिल चला रहा हूँ, ऑन रोड ईजी, ऑफ रोड भी अब, क्योंकि इट इज़ वेरी ईजी टू हैंडल, वेरी स्टेबल बाइक, एंड फॉर द प्राइस रेंज 6000 euros, एब्सोल्युटली वैल्यू फॉर मनी। इसकी जो आज की सर्विस है 25,000 किलोमीटर की सर्विस, उसमें हम इसका ऑयल फ़िल्टर और फ्यूल फ़िल्टर चेंज करेंगे ही करेंगे। साथ में इसका जो है हमने कूलेंट चेंज किया है, और क्योंकि अब कज़ाकिस्तान और आगे जो भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑयल जो है फ्यूल इतना अच्छा नहीं है, तो ये साथ में मैं लेके आया था एक फ्यूल फ़िल्टर। ये कहाँ से है? Googlatech का, एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय Googlatech, सो Googlatech मे बी नेक्स्ट टाइम यू शुड स्पॉन्सर मी। ये उसकी तरफ से मैंने एक ये लिया था, एक्सपेंसिव है, 120 यूरो का है, लेकिन मे बी इट विल सेव मी इन द सेंट्रल एशियन स्टेट्स जहाँ पे मेरे पास जो है बैड फ्यूल होगा, क्योंकि यहाँ पे कज़ाकिस्तान में अभी शुरू हुआ है और 92 में यहाँ पे डाल रहा हूँ, 92 पेट्रोल, और उससे मुझे इसके इंजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हुआ है, तो इसलिए अब एहतियातन आगे के लिए मैं इसका अब ये चेंज कर रहा हूँ। जस्ट टॉक अबाउट फ्यूल कंजप्शन। इसका जो फुल टैंक है तकरीबन 20 लीटर्स का जो इसमें होता है, तो वो उसने मुझे दिया है तकरीब इसमें ट्रिप में ऑन एवरेज 380 किलोमीटर्स, मैक्सिमम 400 किलोमीटर्स। इसकी जो लास्ट लेवल जो इसका है, जब वो भी ख़त्म हो जाए उसके बाद भी तकरीबन जो 40 to 50 किलोमीटर ये चलता है, लेकिन मैंने ऑलवेज़ कोशिश की है कि जब भी उसका सेकंड लास्ट जो लेवल है वहाँ तक तो मैं वहाँ उसको फिल करा लूँ, लेकिन ऑन एवरेज इसने तकरीबन मुझे दिए हैं कोई 380 to 400 किलोमीटर्स। और उसके बाद जब मैंने टैंक फिल कराया है तो तकरीबन 16 से 17 लीटर पड़े हैं, तो इसका मतलब है कि 16-17 लीटर में हमने किए हैं तकरीबन 380 किलोमीटर्स, 400 किलोमीटर्स। आपको एक मैं वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं। पिछले तकरीबन 4000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर से मैं इन ब्रेक्स पे आ रहा था और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है
ये ब्रेक पैड ये है और ये नया ब्रेक पैड है। एंड नाउ यू सी हियर, इसके ऊपर मैं चला रहा था इसको पिछले तकरीबन 5000 किलोमीटर से मैं इसके ऊपर, यानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था ये, और ये अब नया आया है। अब ज़रा बात करते हैं तकरीबन 25,000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद व्हाट आई वुड लाइक टू चेंज इन दिस बेनेली TRK 502X। नंबर 1 ये कि इसके जो फ्रंट इसका ये है मड गार्ड, इसमें और टायर में जो है क्लियरेंस वो काफ़ी कम है, और जब मैं मड में फंस गया था, खोला है मैंने अभी, और अब यहाँ से इतनी कीचड़ निकली, ये देखो, तेरी खैर हो, तो कैसे चलता है वो उसका व्हील। तो वहाँ पे अगर ये थोड़ा सा ऊंचा होता तो वहाँ पे मेरे लिए आसानी हो सकती। तो ये जो है एक डिस्टेंस यहाँ पे ये बहुत कम है, ये वाला जो है यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बहुत कम है, स्पेशली व्हेन यू गो ऑफ रोड एंड देयर इज़ मड एंड देयर इज़ रेन, और वहाँ पे आप काफ़ी इजीली स्टक कर सकते, जो मेरे साथ हुआ था। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसके जो फ्रंट शॉक है, जो इसके फ्रंट इसके जो हैं फोक्स, इसकी जो क्लियरेंस है, ये वाली क्लियरेंस ये भी अक्सर जगह पे कम पड़ी है मुझे, क्योंकि इतने डीप वहाँ पे जो है वहाँ पॉट होल्स थे, जंप्स थे, तो ये काफ़ी दफ़ा जो है शॉक के ऊपर जाके ये लगे हैं। तो आई विश कि आई कुड चेंज दिस विद अनदर शॉक फोक्स, जहाँ पे क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो। नंबर 3, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा बंदा हूँ और मेरे लिए बाइक ओके है, और अगर थोड़ा सा ये अगर ऊंचा भी हो तो भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर ये बाइक थोड़ा सा मेरे लिए और ऊंचा होता, जहाँ पे इसकी जो ये क्लियरेंस है, इसकी बैश प्लेट जो अगर थोड़ी सी ऊंची होती, क्योंकि अक्सर औकात ऑफ रोड में जब मैं मंगोलिया में था तो वहाँ पे ऑफ रोडिंग में अक्सर औकात जो है उसकी जो है बैश प्लेट वो काफ़ी दफ़ा नीचे ज़मीन पे लगी थी, तो उसकी जो क्लियरेंस है थोड़ी सी वो भी ज़्यादा अगर हो तो इट विल बी मोर लाइक एन ऑफ रोड बाइक। और अब हम आते हैं कि द थिंग विच आई एब्सोल्युटली हेट अबाउट दिस Benelli TRK 502X इज़ द एक्सेस टू द इंजन। इसकी जब सर्विस करनी होती है तो इसके पूरे जो कवर्स हैं इस तरफ से और उस तरफ से कवर उतारने, दिस द पेन इन दी, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसके इतने उसके स्क्रूज़ हैं, अंदर छुपे हुए, बाहर छुपे हुए, नीचे छुपे हुए, कि जो आपको इजीली नहीं मिलते, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा लगता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, सिर्फ़ और सिर्फ इसके इंजन तक एक्सेस करने में। और अगर आपने सर्विस करनी है तकरीबन 6000 किलोमीटर की, यहाँ पे आपने चेंज करना है एयर फिल्टर, तो सिर्फ उस एयर फिल्टर को चेंज करने के लिए आपको पूरा कवर उतारने पड़ेंगे इसके, एंड दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एफर्ट ओनली टू रिमूव द कवर्स। So Benelli maybe try to make a better, maybe improve in the next version of Benelli TRK 502X के access जो है to the engine make it easy। कि ये विंडशील्ड जो है इसकी शेप कोई ऐसी नहीं है कि ये हमारे जो हैं हैंडल बार हम इसको एडजस्ट कर सकें। अगर तो ये हैंडल बार जो है आपकी स्ट्रीट के लिए इसे किया आपने एडजस्ट, फिर तो ठीक है, लेकिन जो ही जब आप इसे करते हैं एडजस्ट ऑफ रोड के लिए, तो अब आप यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे जाके इसके साथ यहाँ पे ये लगते हैं, या यहाँ पे आप और बेहतर तरीके से नज़र आएगा ये। तो इससे जो है, इससे भी काफ़ी दफ़ा जो है ना मुझे चलाने में मुश्किल हुई है, क्योंकि ऑफ रोड में ऑलमोस्ट 70-80% खड़े होकर चलाना पड़ता है। तो उस खड़े होकर चलाने में आपकी जो हैंडल ग्रिप है इट शुड बी इजी। तो इसलिए मुझे अपने हैंडल ग्रिप जो है वो हैंडल बार उसको ज़रा ऊंचा करना पड़ा था, और ऊंचा करने से वो इसमें जाके अड़ते हैं, और इससे भी जो है ना मैं कई बार गिरा हूँ ऑफ रोड में। सो Benelli, if you are watching this, maybe redesign this windshield, because it is not for the off-road. It is for the road, yes, but not for the off-road.
बेनेली TR के 502X के अब तक के आफ्टर 25,000 किलोमीटर के बाद का सफ़र के जो दो मेन प्रॉब्लम मुझे नज़र आए हैं। नंबर 1 है कि इसकी जो है चेन वो टूट गई थी आउट ऑफ नोवेयर एंड आई हैव नो आइडिया वाई। उस वक्त मैं तकरीबन 120 की स्पीड पे जा रहा था रोड पे। शुक्र है कि वहाँ पे उस टाइम मैं अकेला था। चेन टूटी और इसका जो बैक व्हील है वो टोटली ब्लॉक हो गया। चेन टूट के उसके बैक व्हील में जाके फंस गई। क्यों टूटी वो चेन, आई हैव नो आइडिया अभी तक भी। नंबर 1। नंबर 2 जो इसका मेन प्रॉब्लम था कि इसका जो है ब्रेक के पैड्स इसकी कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये इससे कितने किलोमीटर होगी, सिर्फ ये लिखा कि इसकी आपने चेकिंग करनी है और अब उसके मुझे दोबारा कुछ चेंज करने पड़े हैं। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स जो मुझे इसमें अब तक हुए हैं, बाकी रिलायबल है। तो ये था जी हम रिव्यू जिसको अब मैंने अपने जो अगली हमारी जो दो बड़ी हर्डल्स आ रही हैं, एक पामीर हाईवे है और एक अफ़गानिस्तान है। वहाँ के रोड्स का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि वहाँ पे ऑफ रोड है, ठीक है, ख़राब है, जो भी है उसके लिए इसका मैंने प्रिपेयर किया है। इसका मैंने फ्यूल फ़िल्टर इसमें डाला है टैंक में, ताकि जो आगे जो फ्यूल मुझे मिलने वाला है कज़ाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, किर्गिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में, पता नहीं कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, तो वो ख़राब जो है वो ना करे। इसका हमने जो है इसका ये टायर हमने नया लगवाया है। जो इसका पिछला टायर था मीतास E07 का, वो ठीक था लेकिन पामीर के लिए शायद वो ठीक नहीं था। तो इसलिए मैंने बजाय इसके कि मैं कोई रिस्क लूँ, मैंने जो टायर इसका बदलवा लिया। ये हमारे ऑस्ट्रिया से भी तकरीबन डबल प्राइस से भी ज़्यादा मिला है मुझे यहाँ पे, लेकिन क्योंकि रिस्क है कि मैं उसको आगे लेके जाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको वो ले लिया है। बाकी इसका जो है इसकी जो नॉर्मल सर्विस है, फ्यूल फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, हमने वो चेंज किया है। तो आई होप कि अब ये हमारी अगली सफ़र के लिए वी आर रेडी। सो आज के लिए इतना ही। कल मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा यहाँ पे अलमाती में, और परसों फिर हम थोड़ा सा अलमाती और उसके आसपास के एरियाज़ को हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू टूवर्ड्स सेंट्रल एशिया, टूवर्ड्स किर्गिस्तान। Until then, Assalamu alaikum and tasvidania. Sasha, tasvidania? До свидания. Tasvidania?